तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मैन फैब्रिक इसी साइज का शॉपिंग बैग में से एक पीस कट किया है। अगर आप शॉपिंग बैग का यूज नहीं करना चाहते तो इसके जगह आप राइस बैग ले सकते हैं, फॉर्म शीट ले सकते हैं, रबर शीट ले सकते हैं। लेंथ इसकी 20 इंच और विड्थ इसकी 13 इंच। अब हम मैन फैब्रिक और शॉपिंग बैग का पीस अलग रख लेंगे। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे, 2 इंच में निशान लगाएंगे। इसी तरह अंदर की तरफ 2 इंच में निशान लगाएंगे। इस निशान को ऊपर की तरफ 2 इंच तक खींच लेंगे, इसे मिला लेंगे। 2 बाई 2 इंच का एक बॉक्स हमने बना लिया है। सेम इसी तरीके से इधर भी एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब इसे अलग रखेंगे। अब देखिए सेम साइज के हमने 2 कपड़े के पीसेस लिए हैं और इसी साइज के हमने शॉपिंग बैग में से 2 पीस कट कर लिए हैं। विड्थ इसकी 10.5 इंच और लेंथ इसकी 5 इंच। अब देखिए एक मैन फैब्रिक लेंगे, एक शॉपिंग बैग का पीस लेंगे। अब देखिए इसे सेंटर से इस तरह फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ से बराबर। अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक। सेम इसी तरीके से इस पीस को तैयार कर लेंगे। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लें। सिलाई हमने इसकी 3 साइड लगाई है। यहाँ से हमने इसे खुला रखा है। अब इसे अलग रखेंगे। अब देखिए हैंडल बनाने के लिए मैंने सेम साइज के 2 कपड़े के पीसेस लिए हैं। लेंथ इसकी 16 इंच, विड्थ इसकी 3.5 इंच। अब इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए पूरे हैंडल में सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से इसे भी तैयार कर लेंगे। देखिए हैंडल हमारे रेडी हो गए हैं, इन्हें अलग रखेंगे। अब देखिए शॉपिंग बैग लेंगे, मैन फैब्रिक लेंगे, इसके सेंटर में एक ऑल पिन लगा लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले एक सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब देखिए सेंटर के निशान से इस तरफ 2 इंच पे निशान लगाएंगे। सेम इसी तरीके से सेंटर के निशान से इस तरफ भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे और सेम इस तरीके से इधर भी निशान लगा लेंगे। अब एक हैंडल लेंगे, इस निशान पर रखेंगे, इसका दूसरा सिरा इस निशान पर रखेंगे, इस हैंडल को इस तरफ रखेंगे। अब देखिए इन्हें लेंगे, इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर में निशान लगा लेंगे। इसमें भी सेंटर के निशान को इस सेंटर के निशान से मिलाएंगे इस तरह से। इसे भी लेंगे, इस सेंटर के निशान को इस सेंटर के निशान से मिलाएंगे। अब देखिए लाइनिंग का कपड़ा लेंगे, इस तरह रखेंगे बराबर। इसमें भी और पिन लगा देते हैं चारों तरफ से। अब देखिए एक निशान लगाएंगे, थोड़ी दूरी पे दूसरा निशान लगाएंगे। अब देखिए इस निशान से इस तरह घुमाते हुए किनारे किनारे पे इसके चारों तरफ निशान लगा लेंगे इस निशान तक। ये देखिए अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब इसके कॉर्नर कट कर लेंगे। अब इसे यहां से पलट के सीधा कर लेंगे। अब यहां से जो खुला हिस्सा है इस तरह बंद करते हुए इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे यहां से बराबर। देखिए अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक। अब कॉर्नर से पकड़ेंगे इस तरह से, एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे, इस कॉर्नर से पकड़ेंगे, एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे। ये देखिए अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब देखिए इसे नापेंगे, यह है 10 इंच। अब इसे अलग रख देंगे। अब हमने एक चैन ली है, चैन में हुक पहले डाल लिया है। यह है 12.5 इंच, थोड़ा बड़ी चैन रखी है हमने। अब कपड़े की सेम साइज की 2 पट्टियां कट की है हमने। विड्थ इसकी 2.5 इंच और लेंथ इसकी 1.5 इंच। अब एक पीस लेंगे, सीधी साइड ऊपर की तरफ, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ। यहाँ से फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इस कपड़े को इस तरफ स्टिच कर देंगे। अब इसे इस तरह पलटते हुए एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इसे भी एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे लेंगे, अब देखिए चैन लेंगे, चैन को इस तरह रखेंगे, इसके नीचे की साइड बराबर। यहाँ पे और पिन लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब ऑल पिन हटाते हुए इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। फिर दूसरी सिलाई हम इसके एक पैर की दूरी पे यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। ये देखिए
इससे यहाँ पे बिल्कुल चैन फिक्स हो गई है। पीछे की साइड से भी चैन ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं उठेगी। अब देखिए चैन को खोल लेंगे। अब देखिए इसे पकड़ेंगे, इस तरह रखेंगे, यहाँ से बराबर एक और पिन लगा देते हैं। यहाँ पे इस तरह बराबर रखते हुए और पिन लगा लेंगे। ये देखिए अब सेम इसी तरीके से पहले किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, फिर एक पैर की दूरी पे एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। ये देखिए हमारा बैग बिल्कुल रेडी है। इसे अंदर की तरफ कर लेंगे। हमारा बैग बिल्कुल रेडी है। तो इस बैग को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सेम साइज के 2 मैन फैब्रिक और 2 लाइनिंग के पीसेस लिए हैं। विड्थ है इसकी 16 इंच और लेंथ है इसकी 13 इंच। अब सबसे पहले एक मैन फैब्रिक रखेंगे, लाइनिंग लेंगे, इस तरह रखेंगे, एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। इसी तरह इसे भी रखेंगे, इसमें भी एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। अब इस कपड़े को इस तरह पलटेंगे नीचे की तरफ इस तरह से। अब इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इसे भी इस तरह पलटते हुए इसमें भी किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे और इस कपड़े को ऊपर की तरफ करेंगे। अब इसी साइज की मैंने 2 फॉर्म शीट ली है। एक फॉर्म शीट लेंगे, इस तरह रखेंगे इसके सेंटर में, इस कपड़े को इस तरह रखेंगे। अब इनके सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा फॉर्म और कपड़ा कट कर लेंगे। अब एक पीस हम अलग रख लेंगे। अब देखिए इस वाली साइड से इंची टेप को इस तरह रखेंगे, 2 इंच में निशान लगाएंगे, इस निशान को सीधा मिला लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब सेम साइज की हम 2 चैन लेंगे, लेंथ इसकी 12 इंच। अब देखिए सेम साइज के 2 कपड़े के पीसेस लिए मैंने, विड्थ इनकी 3 इंच और लेंथ इनकी 2 इंच। अब एक कपड़े का पीस लेंगे, सीधी साइड ऊपर की तरफ, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ सेंटर में रखेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब कपड़े को इस तरह पलटेंगे। अब इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसे दोनों साइड से हमने सेम तरीके से फिनिश कर लिया है। और ये दूसरी वाली चैन को भी, अब एक चैन हम अलग रख लेंगे, इसे लेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, यहाँ पे ऑल पिन लगा लेते हैं। अब देखिए पॉकेट के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, विड्थ है इसकी 15 इंच और लेंथ भी इसकी 15 इंच है। अब देखिए इस कपड़े को इस चैन के ऊपर रखेंगे, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब कपड़े को पीछे की तरफ पलटेंगे, चैन को इस तरह रखेंगे। अब इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। अब इस पीस को लेंगे, चैन के ऊपर रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे भी इस तरह पलटते हुए इसमें भी टॉप स्टिच लगा देंगे। ये देखिए ये मेरे पास पुरानी साड़ी की एक लेस का टुकड़ा है। इसे कपड़े को निकाल लेंगे लाइनिंग वाले ऊपर की साइड, इस तरह रखेंगे, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक। अब इसे इस तरह पलटेंगे। देखिए इस चैन के रफ एजेस कवर हो गए हैं। अब देखिए यहाँ से कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ। देखिए यहाँ से भी चैन के रफ एजेस कवर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से इस तरह घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इससे चैन के रफ एजेस भी कवर हो जाएंगे और एक बड़ी सी पॉकेट भी तैयार हो जाएगी। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। ये देखिए एक बड़ी सी पॉकेट हमारी रेडी हो गई है। अब देखिए सबसे पहले इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब देखिए सेंटर के निशान से इस तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरफ भी 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए बैक के लिए मैंने 2 हैंडल तैयार कर लिए हैं। इसमें भी मैंने अंदर से फॉर्म शीट डाली है। लेंथ इसकी 19 इंच। अब एक हैंडल लेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस निशान पे रखेंगे, यहाँ पे यहाँ से भी 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस निशान पे रखेंगे। अब देखिए इसकी 4 तरफ सिलाई लगा लेंगे। इसमें भी देखिए हैंडल हमने लगा लिए हैं। ये देखिए सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पीस में भी हैंडल लगा लिए हैं।
अब देखिए हम दूसरी वाली चैन लेंगे जिसे हमने फिनिश किया था। चैन को इस तरह रखेंगे, यहाँ पर और पिन लगा लेते हैं। अब देखिए इस पीस को चैन के ऊपर रखेंगे, यहाँ पे भी और पिन लगा लेंगे। अब बिल्कुल किनारे किनारे पे एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई इसके किनारे किनारे पे यहाँ तक लगा लेंगे। ये देखिए चैन हमने लगा ली है। अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। अब एक सिलाई हम यहाँ से इस तरह घुमाते हुए यहाँ तक लगा लेंगे। अब देखिए हम इसमें 1.5 इंच बाय 1.5 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे और देखिए निशान हमें इस सिलाई को छोड़ के लगाने हैं। 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से भी सिलाई को छोड़ के 1.5 इंच तक खींच लेंगे, यहाँ से भी। अब इसे मिला लेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी निशान लगा लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब देखिए इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा बैग बनकर बिल्कुल रेडी है। इसकी बड़ी सी पॉकेट,